ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। ये मूव होना शुरू हुए एंड पुतिन, शी जिनपिंग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पुतिन को काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड उसके बाद आपको नजर आएगा कि पुतिन यहाँ पर शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं। अरे यार थोड़ा विश्व गुरु के लिए भी वेट कर लेते, विश्व गुरु पीछे रह गया यार। मूव करके यहाँ पर अर्दवान से हैंड शेक कर रहे हैं। पहले अर्दवान किसी और से बात कर रहा है एंड मोदी जी वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। फाइनली जब बात खत्म हुई तो एकदम से आगे चल के हैंडशेक कर लेता हूं। अबे थोड़े दिन पहले तुम्हारी आईटी सेल, तुम्हारी पार्टी कह रही थी कि अपने टिकट जो है टर्की के उनको कैंसिल कर दो। न्यू भारत की पावर। अभी जरा पोल खोलता हूं, 2 सेकंड रुक जाओ। अगला वाला देखो, ये और भी बड़ा कॉमेडी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ड्रोन शो के साथ भाई साहब ने ये लगा दिया। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया है किसी व्हाट्सएप अंकिल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है इस ड्रोन शो से। ड्रोन शो हुआ ही नहीं तो कौन हिल गया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े चैनल जिनमें ANI, जी न्यूज है, उनकी पोल खोल रहा है, क्योंकि इन सभी ने चलाया था कि शहबाज शरीफ आगे बढ़ते हैं और दूसरे से स्लो मोशन में चलाया और उनका मजाक उड़ाया, लेकिन नहीं दिखाया कि आगे वो जाते हैं और प्यूटन उनसे हाथ मिलाता है। यानी प्यूटन वहां पर प्रोटोकॉल को तोड़कर दोस्तों उनकी तरफ बढ़ता है और हाथ मिलाता है और वो रिस्पांस में उनके कंधे पर हाथ भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही गलत खबर दिखाई और देखिए कि SCO के बारे में इन्होंने बड़ा ही फेक न्यूज चलाया है। एक तो इन्होंने कहा कि तुर्की का सदर इनके मोदी की तरफ बढ़ा इसलिए इन्होंने सलाम किया, लेकिन देखिए कि ये पहले देख रहा था कि तुर्की का सदर इनकी तरफ देखे। तो दोस्तों जब उन्होंने देखा तो ये लपक कर उनके पास जाता है और उनके बाजू पर हाथ रखता है, जबकि वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाता है। ये कह रहे थे कि हम तुर्की का बाइकाट करेंगे क्योंकि ऑपरेशन संदूर में उसने भारत को ठोकने में पाकिस्तान की मदद की थी। और देखिए कि सबके साथ लपकते जा रहे हैं। तुर्की और दोस्तों अजरबैजान पाकिस्तान के कहने पर SCO में आए थे और दोनों मुल्कों ने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के साथ मुलाकातें की हैं। पीएम शहबाज की जितनी भी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं वो भारतीय मीडिया शो नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें दोस्तों एडिट करके उल्टा मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले प्लेन को और फिर ये वाली जो हमने क्लिप आपको दिखाया शुरू में, इसको पूरा नहीं दिखा रहे बल्कि काट काट के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्यूटन ने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। वो आगे आए हाथ मिलाने के लिए और शहबाज शरीफ को प्यूटन ने हाथ नहीं मिलाया, जबकि प्यूटन ने प्रोटोकॉल तोड़ा। उन्होंने शी जिनपिंग को छोड़कर वो शहबाज शरीफ की तरफ आए और हाथ मिलाया और दोस्तों गर्मजोशी के साथ फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मोदी वहां पर स्क्रीन में बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रहा। दोस्तों इन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से आगे भी एक्सपोज किया गया है। आप देखिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। अरे मोदी जी ये कौन सा हैंडशेक कर रहे हो? लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? खैर इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार, मेरी बात को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत, कितना भव्य स्वागत हो रहा है चाइना के अंदर। हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया और वो भी इनके अपने आईटी सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक करके। पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये एक फोटो छापी गई पूरे आईटी सेल के द्वारा, अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है यहाँ पे। क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा, मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रंप अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ पे। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी वेलकम टू चाइना, दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत, पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन। देखो भारत की तो बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन आज से भारत की पावर नहीं है, सालों से भारत की पावर है। इतनी पावर है कि अंग्रेजों को भी यहाँ से वापस भगा दिया था। कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों के जूते ही चाट रहे थे, लेकिन ये न्यू भारत की पावर। अभी जरा पोल खोलता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। अगला वाला देखो, ये और भी बड़ा कॉमेडी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ड्रोन शो के साथ भाई साहब ने ये लगा दिया। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया है किसी व्हाट्सएप अंकिल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है इस ड्रोन शो से। ड्रोन शो हुआ ही नहीं तो कौन हिल गया? खुद ही हिल गए क्या? और ये जो हर्षवर्धन त्रिपाठी मैंने आपको दिखाया है, ये भाई साहब जो हैं, ये पहले मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये रह चुके हैं। अब सोचो एक जर्नलिस्ट ऐसे फोटोशॉप को अलग अलग जगह पे छापने का काम कर रहा है,
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे फोटोशॉप करती है दुनिया, फोटोशॉप आने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं यार, बॉबी देओल ने 90s में सोल्जर मूवी में फोटोशॉप किया था, वो भी इससे बेटर था। इतना घटिया फोटोशॉप, वो भी 2025 में। इनका अडोबी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराओ सबसे पहले। एंड ये रियल फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये रियल फोटो में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पीएम मोदी वेलकम टू चाइना। एक आंटी इसी डांस करती हुई यहां पर बनी हुई है। ड्रोन शो हुआ था 2025 में ही हुआ था, लेकिन ये अप्रैल 19 को हुआ था। ये अभी 31 अगस्त को नहीं हुआ है। अब ये झूठ फुल ऑन यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये मिसलीडिंग ट्वीट्स अभी तक नहीं हटाए। फैक्ट चेक हो चुका है ट्विटर के ऊपर, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इंसानों की नहीं बल्कि गधों की फौज है। इसी फर्जी ड्रोन शो के बाद कांग्रेस वाले भी एक्टिवेट हो गए, उन्होंने भी मजे लेने शुरू कर दिए। वोट चोर गद्दी छोड़ लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ, ये ड्रोन शो हो चुका है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इससे कौन हिल गया होगा यहाँ पर? ज्ञानेश कुमार। अब वैसे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर यहाँ पर बीजेपी वाले एक एक्चुअल ड्रोन शो भी नहीं करवा सकते चाइना में, तो क्या इनका कोई डंका वगैरह बज भी रहा होगा चाइना में? बताओ कमेंट सेक्शन में। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ रियल मुद्दे के बारे में। देखो, इतने सालों से हमारे को समझा दिया गया, हमारे को समझ भी आती है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना ने गलवान में हमारे सोल्जर्स को शहीद किया, उसके बाद चाइना ने ही पाकिस्तान का साथ दिया जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और अब हम उसी चाइना से जाकर हाथ मिला रहे हैं। हम यहाँ पर चाइना को ग्रेट और मोदी जी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हाथ मिलाना ही था तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर और टाइम टू टाइम लोगों को चाइनीज एजेंट क्यों बोला जाता है? पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर घुसकर क्या काम किया, उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने हमारे को बताया। उसके बाद हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं। एंड टर्की का भी सुन लो भैया, टर्की का भी सामने आ चुका है। टर्की के साथ यहाँ पर एक यू टर्न ले लिया गया है। इंडिगो को कहा गया कि आप अपना जो एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे, एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे, आज उन सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटोशॉप वाली फोटो को साइड में रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी मीडिया एजेंसी है जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूँ। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान की पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। तो एक बार को ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि मोदी जी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाकर उसकी भाषा में यहाँ पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या चल रहा है, जरा पहले वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना के साथ यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी क्या आपको लाल आंखें नजर आ रही हैं? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। एंड इसी के साथ सामने आता है ये वाला वीडियो जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एंड सबसे बड़ी चीज, क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मोदी जी शी जिनपिंग के गले नहीं लगे। हर जगह जाकर के मोदी जी ऐसे गले पड़ जाते, शी जिनपिंग के गले क्यों नहीं लगे? उसको जरा सा गले लग के कर देते, थोड़ा सा दबा देते उसको। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही थी। फिर से ये बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि चाइना को मैं कोई ग्रेड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के सामने आखिरकार लाल आंख दिखाने की बात करी गई थी। चाइना के सामने ऐसे दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? हमारा देश अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा तो स्ट्रांगली करो ना यार यहाँ पे। इनफैक्ट आपको पता है इस मीटिंग में क्या क्या बातें करी गई? इस मीटिंग में कहा गया कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब चाइना को लाल आंख दिखाने की बात चल रही थी, अब कह रहे कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। एंड मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अभी ट्रंप ने अगर मोदी जी को बुला लिया ना अमेरिका, तो मोदी जी अमेरिका में जाकर भी यही सब बातें दोहराने का काम करेंगे। अब मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर इन सब बातों को आप डीपली एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो इस टाइम पर कितनी ज्यादा गटर में चल रही हैं। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी इस मीटिंग के बारे में क्या कह रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बीजेपी ने वीडियो डाला और कहा है कि विजुअल्स फ्रॉम पीएम मोदी होल्डिंग बायलैटरल मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन तियानजिन चाइना। एंड कितना ग्रेट ये मोमेंट है, मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन यही बीजेपी कुछ टाइम पहले क्या कह रही थी, हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। ये कुछ 8-9 महीने पहले का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत पुराना नहीं है। रागाज मोहब्बत की दुकान इज ऑलवेज ओपन फॉर चाइना, दे वुड ब्रेक द नेशन, दे हैव डन इट वंस, दे विल डू इट अगेन। एंड आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि जिस टाइम पर विंटर सेशन चल रहा था, चाइना और कांग्रेस के लिंक्स को एस्टैब्लिश यहां किया जा रहा था और राहुल गांधी
एंड कांग्रेस को चाइनीज एजेंट बताया जा रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे अनबायस्ड रिपोर्टर्स हैं जिनको चाइना का एजेंट बताया जाता है। अब आखिरकार भैया कौन है चाइना का एजेंट, ये बता दो जरा क्लियरली। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इसमें और पनौतियां बाकी है, लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये चाइना में जाकर भरत मिलाप तो यहां पर हो रहा है, लेकिन इस बात की श्योरिटी क्या कोई दे सकता है बीजेपी का बंदा कि आगे आने वाले टाइम में चाइना हमारे लिए कभी थ्रेट नहीं बनने वाला? इसी तरीके के भरत मिलाप डोनाल्ड ट्रंप से भी करे गए थे। एंड आज अमेरिका हमारे पर 50% टैरिफ लगा चुका है, उसकी वजह से रुपए का जो रेट है वो और ज्यादा नीचे गिर चुका है। वहीं आज दूसरी तरफ चाइना को अपना पुआ बताया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये पुआ लात नहीं मारेंगे भक्तों को, इसकी क्या गारंटी है? चाइना हमारा ग्रैंड वेलकम कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं मोदी के साथ, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट क्या पाकिस्तान का साथ आने वाले टाइम में नहीं देंगे? एंड भैया अगर इसी तरीके से चलने वाला है कि चाइना जिसने पाकिस्तान को हेल्प करी उससे हम हाथ मिला रहे हैं, टर्की जिसने पाकिस्तान को और हेल्प करी उससे भी हम हाथ मिला रहे हैं, तो ऐसे तो कल को हम पाकिस्तान से भी हाथ मिला लेंगे। कहां जाएगा वो बदला हमारा पहलगाम का आखिरकार? एंड अब आपको दिखाना चाहता हूं विश्व गुरु प्रो मैक्स की कुछ तस्वीरें, ग्रुप फोटो सेशंस यहां पर हुए हैं एंड आपकी स्क्रीन पे ग्रुप फोटो दिखाना चाहता हूं। ये ग्रुप फोटो बीजेपी वालों ने भी शेयर करी है। अबे कौन से सस्ते नशे कर रहे हो, इसमें विश्व गुरु का डंका नहीं बजा है, इसको नहीं शेयर करना था, लेकिन फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ग्रुप फोटो में सेंटर में आपको शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हुए नजर आ जाएंगे और हर इंटरनेशनल समिट के साथ ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, यहां पर मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े हुए हैं, मोदी जी काफी ज्यादा लेफ्ट में आपको नजर आएंगे। फिर से एक बार देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इसको देखने के बाद भी कुछ व्हाट्सएप अंकिल ये बोलेंगे कि नहीं भैया मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, ब्रिज के सेंटर में, पीछे वाले ब्रिज को देखो, पीछे तो देखो। अब यार मोदी जी सेंटर में खड़े हैं, तुम यहां पर कह रहे हो मोदी जी लेफ्ट में खड़े हैं। जरा सा और आपको दिखाना चाहता हूं इस फोटो को राइट में, जितनी दूर मोदी जी सेंटर के खड़े हैं उतनी ही दूर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी खड़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया को सेम ट्रीटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। एक छोटा सा क्विज करते हैं यहां पर कमेंट सेक्शन में, हो सकता है मैं चूक जाऊं, लेकिन आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसको पॉज करके कि मोदी जी कितने लेफ्ट में खड़े हैं और शहबाज शरीफ कितना राइट में यहां पर खड़ा हुआ है, कौन ज्यादा दूर है शी जिनपिंग के, बताओ मुझे। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर सब लोग गैदर हुए हैं इस फोटो के लिए। मोदी जी अपनी प्लेस से आगे मूव करके यहां पर अर्दवान से हैंडशेक कर रहे हैं। पहले अर्दवान किसी और से बात कर रहा है एंड मोदी जी वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। फाइनली जब बात खत्म हुई तो एकदम से आगे चल के हैंडशेक कर लेता हूं। अबे थोड़े दिन पहले तुम्हारी आईटी सेल, तुम्हारी पार्टी कह रही थी कि अपने टिकट जो है टर्की के उनको कैंसिल कर दो, टर्की से कोई रिश्ता नहीं रखना, टर्की सबसे घटिया देश है, और अब तुम टर्की के साथ आ जाओ हैंडशेक कर लेता हूं कर रहा हूं। कुछ तो शर्म कर लो भाई। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ग्रुप फोटो के बाद ये सारे के सारे लीडर्स जो हैं ये मूव होना शुरू हुए एंड पुतिन शी जिनपिंग आपको यहां पर नजर आएंगे। पुतिन को काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड उसके बाद आपको नजर आएगा कि पुतिन यहां पर शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं। अरे यार थोड़ा विश्व गुरु के लिए भी वेट कर लेते, विश्व गुरु पीछे रह गया यार। अंजना रूपिका और सारी फौज मिलकर के एक वीडियो को लेकर नैरेटिव सेट कर रहे थे कि मोदी जी आगे चलते हैं, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स फॉलो करते हैं। यहां पर शी जिनपिंग पुतिन चल रहे हैं, मोदी जी कहां हैं, मोदी जी किसको फॉलो कर रहे हैं? देखो ये सब बातें फालतू की है, हवा हवाई है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ना ही इन फोटोज में बीच में रहने से किसी का डंका बजता है, ना ही आगे चलने से किसी का डंका बजता है, लेकिन इस तरीके की बातें हमारे देश में हमारी मीडिया करती है यहाँ पे। तो भाई आज भी कर लो इसके बारे में बात। आज गोदी मीडिया चाइना की तारीफें कर रहा है, मोदी और चाइना के कसीदे कस रहा है यहाँ पे, लेकिन यही गोदी मीडिया, यही दोगली दीमक कुछ टाइम पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। आर दीज चाइनीज मिसाइल्स, ये बात करी गई थी जिस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि देखो चाइना ने मिसाइल्स भेजी हैं पाकिस्तान को। कंट्रोल और डिफेंस, शिव अरूर का ये प्रोग्राम है, ये 1 महीने पुराना ही है। हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान विद इंटेल एंड वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का प्राइम टाइम इन्होंने शो बनाया था। अ वेरी चाइनीज पाकिस्तान आर्मी, चाइना और पाकिस्तान कितने क्लोज हैं, चाइना ने पाकिस्तान को किस तरीके से हेल्प किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज उसी चाइना के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। इस टाइम पर एक्चुअली में चाइना ने इन गोदी पत्रकारों को थूक के चटवाने वाला काम किया है। शर्म आनी चाहिए लोगों को, थोड़े से भी मॉरल्स नहीं है। देखो सिंपल सी क्लियर कट कहानी है, डोनाल्ड ट्रंप